नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दैन पारेख स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और विषय की महत्ता इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि सर नियमितता हमारी पढ़ाई में नहीं आ पा रही। बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी है और बहुत सीरियस बात भी है। देखिए, विद्यार्थी में अगर नियमितता नहीं है तो बहुत संशय का विषय हो जाता है कि उसे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा एक प्रयास आपके सामने आज है, 3 चीजें वो लेके आया हूं। अगर आपने ये 3 चीजें अपने जीवन में उतार ली ना तो निश्चित रूप से पक्का मुझे विश्वास है कि आप में नियमितता डेवलप हो जाएगी, अगर नहीं है तो। ठीक है, और मुझे विश्वास है कि अगर आपने तीनों चीज सुन ली तो अगर नियमित है भी ना आप तो भी एक बढ़िया क्वालिटेट वाले ये कह सकता हूं कि नियमित हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये 3 चीजें हैं क्या। पहली है आदत, दूसरी आवश्यकता और तीसरी है अनिवार्यता। पहले हम समझेंगे कि आदत क्या है और किस प्रकार से हमारी नियमितता में उपयोगी है। तो पहले तो समझिए कि है क्या चीज। देखिए, वह कार्य जिसमें हमारा शरीर और मन दोनों हमारा साथ दे दे वो आदत है। मतलब न शरीर बाधा बनेगा न मन बाधा बनेगा, दोनों ये कहेंगे कि इस काम को कर लो। ठीक है, वो आदत है। चाहे जो सुबह 4 बजे उठने का हो सकता है, किसी का 8 बजे उठने की हो सकती है, आदत है। ठीक है, किसी की रात लेट नाइट पढ़ने की आदत हो सकती है, किसी की जल्दी उठ के पढ़ने की आदत हो सकती है, आदत है। ठीक है, उसमें न मन बाधा करता है न शरीर बाधा उपस्थित करता है और यह आदत होती है। इसको आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, यह आदत का विषय है। दूसरी बात आती है कि कैसी है, क्या आदत होना गलत है या फिर सही है, क्या चीज होती है। तो देखिए, हम सब जानते हैं आदत अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। करना यह है कि जीवन में अच्छी आदतों की परसेंटेज ज्यादा और गलत आदतों की परसेंटेज कम हो, इस प्रकार का प्रयास करना है। अब बात आती है कि एजुकेशन में, पढ़ाई में किस प्रकार की गलत आदतें होती हैं जो हमें नहीं मालूम पड़ती। अगर आप में ये हैं तो आप जल्द ही इनको दूर कर लें। कि आप खूब पढ़ते हैं का मतलब ये नहीं है कि आप जो है 17-18 घंटे पढ़ रहे हैं, 15 घंटे पढ़ा रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं। खूब पढ़ रहे हैं का मतलब यहां यह है कि आप पन्ने खूब पलट रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैंने आज पढ़ दी पूरी किताब, 50 पन्ने पढ़ दिए, और पढ़ तो दिए लेकिन तेरे को क्या आता है। तो वहां वो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, किसने क्या पढ़ाई की। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस गलत आदत को छोड़े। क्वांटिटिव नहीं, क्वालिटी पढ़ो, मात्रात्मक नहीं, गुणात्मक पढ़ाई करो, बहुत जरूरी है। एक रेशियो होता है इसका साइकोलॉजिकली, और वो रेशियो होता है लगभग मेरे अकॉर्डिंग 60-40 का। मतलब अगर आप 60% पढ़ते हैं तो कम से कम 40% उसके ऊपर विचार कीजिए। मतलब ये कि अगर 6 घंटे पढ़ते हो ना तो 4 घंटे उस 6 घंटे पढ़े हुए के ऊपर दिमाग लगाइए, विचार कीजिए कि किस प्रकार से जो है मैंने जो पढ़ा है वो याद रख सकता हूं, क्या चीज मुझे रटनी है, क्या समझनी है, क्या चीज मुझे याद करनी है। सबको अलग अलग बनाइए, अच्छे से तैयार कीजिए, उसके लिए चिंतन करिए। किताब नहीं होनी चाहिए उसमें दिमाग होना चाहिए। बस दिमाग से विचार कीजिए कि जो मैंने विषय पढ़े हैं उन विषयों में कौन सी चीज में कैसे याद रख सकता हूं, कैसे तैयार कर सकता हूं, कैसे समझ सकता हूं, कहां मुझे दिक्कत है कि मुझे किसी टीचर की आवश्यकता है, किस विषय में मुझे जो है किसी मित्र की आवश्यकता है। वो सब चीजें विचार कीजिए, बहुत जरूरी है। और उसको चिंतन के माध्यम से याद कीजिए और उस पर बार बार इवेल्युएशन कीजिए, और वो भी माइंड से, किताब से नहीं। किताब में तो पढ़ लिया, अब उसे किस प्रकार से, क्योंकि देखो दिमाग में रखना है सब कुछ जो रखना है, तो इसलिए दिमाग में ही चिंतन होने चाहिए। द्वंद्व वहां होना चाहिए जहां दिमाग है, दिमाग के अंदर चलने दो जो कुछ है। ठीक, अब अगली बात आती है आदत कैसे डाली जाती है। आदत डाल तो लेंगे अच्छी आदत, ठीक है, जैसे सही समय पे आप पढ़ें। जैसे मान लीजिए आपने आदत डाली, मैंने कहा कि आज से क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पढ़ना है। अब आपने सोच लिया कि ठीक है, सर ने कहा तो हम क्वालिटी पढ़ेंगे आज से। अब उसकी आदत कैसे डालेंगे। आपने सोचा कि शाम को 9 बजे से मैं चालू होऊंगा और 10 बजे तक मैं क्वालिटी पढ़ूंगा, क्वांटिटी नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, अब क्वालिटी और क्वांटिटी का आपने अंतर तो कर लिया, पढ़ने की सोच भी ली, लेकिन अब उसकी आदत कैसे पढ़े। एक दिन पढ़ने से तो होगा नहीं। और एक बात ध्यान समझिएगा, आदत डालना चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, डालना मुश्किल और उसको फिर छोड़ना मुश्किल। हाँ, हो सकता है कि बुरी आदतों को डालने में थोड़ी आसानी रहे, लेकिन अच्छी आदत डालना तो बड़ा मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। ठीक है, अब पढ़ाई एक अच्छी आदत है तो डालना भी बड़ा मुश्किल काम है। अब करें क्या, इसके लिए किस प्रकार का प्रयास करें। देखिए, बुरी आदत के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक शराबी है,
उसको किसी दूसरे को आदत डलवानी है तो क्या करेगा, वो किसी मित्र को लेके जाएगा, उसे कहेगा कि देख यार तेरे को मैं शराब पीता था, वो मना करेगा लेकिन फिर भी उसको कहे पैसे तो मेरे लग रहे तू तो पी, उसको कहेगा और उसको फ्री में पिला देगा। हो गया, एक दिन पिलाएगा, 2 दिन पिलाएगा, तीसरे दिन वो खुद आ जाएगा अपने पैसे लेकर के। क्यों भाई? क्योंकि वो उसकी आदत डल गई, आसान है, हो गया, ठीक है ना। शुरुआत में खुद पकड़ के लाएंगे उसको, लेकिन पढ़ाने में आपको कोई नहीं कहेगा कि चल मैं तेरे को पढ़ाता हूँ, कोई नहीं कहेगा, पढ़ना पड़ेगा आपको ही, ठीक है ना, क्योंकि वो अच्छी आदत है। अच्छी आदत के लिए कोई आपका ज्यादा सहयोग नहीं करेगा, वो आपको ही करनी है, ये बड़ी बात समझ लीजिए आप, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि अच्छी आदत डालना आसान नहीं है, तो क्या करें, डालने का तरीका वही है जैसे वो शराबी का था, क्या पकड़ के लाया, एक दिन किया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन फिर अपने आप करने लग गया। वैसे यहां पर भी है, 2-4 बार आपको मन और शरीर को पकड़ करके ले जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, और फिर धीरे धीरे उसकी क्या पड़ जाएगी, आदत, फिर आदत पड़ जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो दोनों व्यस्त हो जाएंगे। तो इन दोनों को अभ्यास में लाने के लिए 1-2 बार निश्चित समय पर, फिक्स समय होना चाहिए, ध्यान रखना, आदत के लिए एक समय का बड़ा महत्व होता है। निर्धारित समय कर लीजिए, 9 से 10 है तो 9 से 10 ही जाइए, और फिक्स करिए कि 1 घंटा तो पूरा 1 घंटा ही पढ़ना है, फिर वो आधे 1 घंटा ही कर लो, चाहे वो कोई जरूरी नहीं कि 1 घंटा ही पढ़ो, लेकिन वो नियमित होना चाहिए, वो हो जाना चाहिए रेगुलर, ये जरूरी है उसमें, ठीक है। चलिए अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं, वो है आवश्यकता। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है ना, किसके लिए, नियमितता के लिए, और वो क्या है, आवश्यकता। आवश्यकता ऐसा विषय है कि वो होगी तो ही आपकी नियमितता है। आपको तय करना पड़ेगा कि मुझे नौकरी क्यों चाहिए, मेरे परिवार को क्यों चाहिए, समाज में मेरे स्थान बनाने के लिए नौकरी क्यों चाहिए। किसी को नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, नहीं भी तो चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को प्रयास करने के बाद नहीं मिली, वो सोच रहा है कि मैं दूसरे स्थान पे जा रहा हूं, कोई दिक्कत है, वो अलग विषय है। लेकिन अगर किसी को चाहिए तो वो कारण ढूंढिए कि क्यों चाहिए, क्या आवश्यकता है। अगर आवश्यकता का मालूम नहीं है तो फिर आप नहीं पढ़ेंगे, ये पक्की बात है। नियमितता तभी आएगी जब उसकी आवश्यकता आपको मालूम होगी। बार बार ढूंढिए उनको और बार बार अपने माइंड में लेकर के जाइए कि मुझे क्यों आवश्यक है। अगली बात आती है अनिवार्यता। अनिवार्यता ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, ये मालूम पड़ गया ना तो फिर ये मान लो यहां तक पहुंचना आसान है। कैसे, एक बात बताइए मुझे, सूर्य पूर्व से ही क्यों उगता है और रोज क्यों उगता है? चलिए ठीक है, आप साइंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पृथ्वी घूमती है, मान लिया प्रकृति में पृथ्वी घूम रही है ना, पृथ्वी घूम रही है तो क्यों घूम रही है, और वो सूर्य को जो है पृथ्वी रोटेट क्यों लेके जाती है, यानी हर स्थान पे अपना सूर्य का जो प्रकाश गिरे ऐसा क्यों करती है? क्या जरूरी पड़ेगी कि बसंत ऋतु के अंदर पुष्प खिले? क्या जरूरी है कि बरसात के समय वर्षा हो? क्या जरूरी है कि सर्दी गर्मी अपनी नियमित समय पर और अनिवार्य रूप से आए? जरूरी है। अगर वो नहीं आएंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए वो जब भी आते हैं ना, वो अनिवार्य है, इसलिए वो आते हैं। और जब हमें ये मालूम पड़ जाएगा ना और हम ये कर ले कि पढ़ना मेरे लिए अनिवार्य है, तो निश्चित रूप से नियमितता हो जाएगी। अगर मैं नहीं पढ़ा तो क्या हो जाएगा, ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम उसमें अनिवार्यता नहीं लाते पढ़ाई में, इसलिए हम उसके अंदर नियमितता भी नहीं ला पाते। सोचिए, प्रकृति सीखिए चीज कि वो क्यों होता है, वो सब अपने अपने समय पर क्यों करते हैं, वो अनिवार्यता है क्यों करते हैं। अनिवार्यता का मतलब अनिवार्यता होता है एक बार भी अगर बरसात नहीं तो अकाल पड़ जाता है, बहुत बड़ी बात है उसके अंदर, ठीक है ना। तो इतना कीजिए आप, एक बार में पड़ गया अकाल, ठीक है, तो वहां बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अनिवार्यता क्या चीज है। ये समझोगे तो नियमितता निश्चित रूप से समझ जाओगे। तो करना क्या है आपको, अनिवार्यता और आवश्यकता, ये 2 चीज पहले पैदा करो और इनको पैदा करके कहां लेके जाओ, आदत की तरफ। अगर आदत सुधर गई, इन दोनों के कारण से बनेगी। देखो आदत अपने आप नहीं बनेगी, ये 2 चीजें माइंड में आएंगी ना, उस दिन आदत डालोगे, और जिस दिन आदत डालोगे उस दिन नियमितता अपने आप ही आ जाएगी। यह है नियमितता कंसेप्ट। इसलिए नियमित होना है तो इन तीनों चीजों को अपने जीवन में उतार लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।